हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, यदि आप इन्वेस्टर हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कर चुके हैं, तो आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसा हफ्ता होने वाला है कि आपका शेयर मार्केट जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपका रॉकेट भी हो सकता है और मार्केट क्रैश भी कर सकता है, यानी कि पोर्टफोलियो आपकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि एक मेजर करेक्शन भी आ सकता है या फिर रैली भी आ सकती है। तो ऐसी क्या क्या घटनाएं जो कि आने वाले समय के अंदर होने वाली हैं, तो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वो कौन कौन सी घटनाएं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की अपडेट की बात करेंगे। आरबीसी आरबीआई एमपीसी जो मीटिंग है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती बनाती है कमेटी, उसकी बात करेंगे। क्रूड ऑयल की बात करेंगे, एआई और आईटी सेक्टर की बात करेंगे, वॉर अपडेट की बात करेंगे, जो और एफआईज हैं उनकी एक्टिविटी की बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है। पूरा वीडियो देखिए आखिर तक और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो एशियन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। जो एशियन मार्केट है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ था। ताइवान का जो मार्केट है वो स्ट्रांग बंद हुआ है और जो कोरिया का मार्केट है वो भी आपका स्ट्रांग है। जापान का मार्केट पॉजिटिव है और यूएस मार्केट स्टेबल बना हुआ है, यानी कि मार्केट, यूएस के मार्केट ने काफी अच्छी एक रैली ले ली है ऑलरेडी और वो वहां पर क्या है, स्टेबल बना हुआ है। तो ग्लोबल आप सेंटीमेंट देखोगे तो आपको नॉर्मली सभी का जो निचोड़ निकल के आएगा वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। तो पूरा ग्लोबल देखोगे आप तो पॉजिटिव मार्केट एक निचोड़ निकल के आ रहा है। अब बात कर लेते हैं बाई इंडियन मार्केट फेल। मार्केट फॉल क्यों हुआ? हमारा जो इंडियन मार्केट था, यानी फ्राइडे के दिन लास्ट के आधे घंटे के अंदर मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज की थी। वो क्यों हुई थी? यानी 3 बजे के बाद में मार्केट अचानक से गिर गया था। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या कंफ्यूज हो गए। रीजन क्या था? एमएससीआई इंडेक्स रीबैलेंसिंग। जो एमएससीआई जो इंडेक्स होता है, जैसे हमारा निफ्टी 50 होता है, बैंक निफ्टी होता है, इसी प्रकार से एक होता है आपका एमएससीआई। यानी कि शुक्रवार को शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में आखिरी आधे घंटे के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली, क्रैश देखने को मिला। इसकी मुख्य वजह क्या थी? एमएससीआई इंडेक्स था, जिसको रीबैलेंसिंग थी। एमएसआई इंडेक्स के अंदर रीबैलेंसिंग हुई थी। क्यों हुई थी बताते हैं अभी आपको। जिसके कारण विदेशी जो निवेशक होते हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर बदलाव करते हुए भारी बिकवाली की, खरीदारी की, कहीं से खरीदा कहीं पे बेचा। तो इस प्रकार से एमएससीआई इंडेक्स के अंदर क्या हुआ? रीबैलेंसिंग हुई। रीबैलेंसिंग की वजह से भारी भरकम भारतीय शेयर मार्केट के अंदर गिरावट 3 बजे के बाद में देखने को मिली थी। अब ये एमएससीआई क्या होती है, इसको ज्यादा देख लेते हैं। एमएससीआई रीबैलेंसिंग वैश्विक फंडों यानी कि एफआईआईज ने अपने इंडेक्स पोर्टफोलियो को, जो एफआईज होते हैं ना, उन्होंने अपने इंडेक्स पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने के लिए आखिरी कुछ मिनटों में हजारों करोड़ रुपए की बिकवाली की, हजारों करोड़ रुपए की बिकवाली की। अब कहीं से बेचा होगा तो कहीं खरीदा भी होगा। तो इस बिकवाली की वजह से क्या हुआ, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स में, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने एमएससीआई इंडेक्सिंग को रीबैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा बिकवाली की, यानी भारतीय मार्केट से पैसा निकाला, जिसकी वजह से अचानक से मार्केट में अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला। तो विदेशी निवेशकों को एफआईआईज की बिकवाली, विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली से बाजार की सेंटीमेंट कमजोर हुई थी। ठीक है ना। चलिए, तो इससे हुआ क्या कि जो एमएससीआई क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात जान लेते हैं। एमएससीआई इंडेक्स इज अ बेंचमार्क क्रिएटेड बाय एमएससी इनकॉर्पोरेशन, यानी कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, यूज्ड बाय ग्लोबल इन्वेस्टर्स। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं इंडेक्स को, टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट। स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट को इंडेक्स ट्रैक करते हैं, चाहे वो इंडिया का मार्केट हो, जापान का हो, कोरिया का हो। तो इस प्रकार से ये होता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 में कंपनियां क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। भाई निफ्टी 50 के अंदर जो हमारे देश की 50 टॉप कंपनियां होती हैं, क्या वो हमेशा 50 ही रहती हैं? उसके अंदर 50 रहती हैं, लेकिन जो आज हैं क्या वो हमेशा रहेंगी? नहीं। जो अच्छा परफॉर्म करेगी वो हमेशा रहेगी इसके अंदर, और जो उस लिस्ट से अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी वो लिस्ट से निकल जाती है। यानी कि इस निफ्टी 50 के अंदर कंपनियां जुड़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। जो अच्छा परफॉर्म करेगी वो रहेगी, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी वो निकल जाएगी। इसी प्रकार से एमएससीआई में भी स्टॉक ऐड हुए और रिमूव हुए। जब उसे एमएससीआई स्टॉक के अंदर जब ऐड होंगे और रिमूव होंगे, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने जो उसके अंदर पैसा लगाया रखा होगा, तो वो पैसा यहां से निकाल करके यहां पे लगाएंगे, यहां से निकाल के यहां लगाएंगे। तो इस प्रकार से उथल पुथल हुई। तो यानी कि पैसिव फंड बाइंग हुई थी, पैसिव फंड सेलिंग भी हुई थी। हाई वॉल्यूम ट्रेड हुए थे फ्राइडे को 3 बजे के बाद में, और वॉलेटिलिटी इसके अंदर काफी ज्यादा बढ़ गई थी।
तो वॉलेटिलिटी अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई। अब मैं आपको फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा दिखाऊंगा कि उन्होंने कितना माल बेचा इंडिया से, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिएगा। अब वॉर अपडेट की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, पूरा मार्केट अभी अनिश्चितताओं के बीच में फंसा हुआ है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में जो समझौता होना है वो अंतिम रूप नहीं ले पा रहा है, और अंतिम रूप ना लेने की वजह से शेयर मार्केट कंफ्यूज है कि भैया शेयर मार्केट ऊपर जाए या फिर मार्केट नीचे जाए। अब सीज फायर टॉक कंटिन्यू चली रही है, और सीज फायर का जो ऐलान है वो एक्सटेंड होता जा रहा है कि भाई चलो 10 दिन बढ़ा देते हैं, 20 दिन बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से नेगोशिएशन चल रहे हैं, मान मनोबल चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, बार्गेनिंग चल रही है, लेकिन फाइनल रिजोल्यूशन अभी तक निकला नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, अनसर्टेनिटी रिमेन्स हाई। जो अनसर्टेनिटी है ना वो उच्चतम स्तर पे बनी हुई है, कंफ्यूजन पड़ा हुआ है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है मार्केट पे, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है क्रूड ऑयल पर। तो क्रूड ऑयल के अंदर क्या है, वॉलेटिलिटी आ रही है, रिस्क सेंटीमेंट बढ़ रहा है, और फॉरेन फंड मूवमेंट इसके अंदर अच्छी खासी हो रही है, जिसका इंपैक्ट शेयर मार्केट पे देखने को मिल रहा है। अब क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं, तो जो ब्रांड क्रूड ऑयल है वो भी 91.12 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा है इसका प्राइस। हालांकि इसके अंदर जो डॉलर के प्राइस हैं काफी डिक्रीज हुए हैं, $107 पर पहुंच गया था, लेकिन अभी क्या है 91 पर चल रहा है। फिर भी काफी एक कहते हैं तसल्ली है, अभी थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव माहौल होने की वजह से ही जो ग्लोबल में पूरे वर्ल्ड के अंदर जो माहौल दिख रहा है पॉजिटिव, इसी की वजह से जो ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस क्या हैं वो घट गए हैं। अब जब क्या होता है कि ऑयल प्राइस राइज होते हैं, देखिए सीधी बात है, जब ऑयल के प्राइस राइज होंगे तो क्या होगा, हम लोगों को ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब इंपोर्ट जो हम करते हैं ऑयल, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, जो कि हमारे देश के लिए ऊपर क्या है, भार है। उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी कि महंगाई बढ़ती है, इंपोर्ट बिल बढ़ते हैं। इंपोर्ट बिल क्या होता है, राइज होता है। भाई कोई चीज हम 100 रुपए खरीद पा रहे थे 1 लीटर, अब हमें क्या हुआ, 1 लीटर खरीदने के लिए 150 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमारा बिल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी प्रकार से हमें क्या होता है, रुपी प्रेशर बढ़ जाता है, रुपी बढ़ जाता, प्रेशर हो जाता है इस पर। लेकिन जैसे जैसे ऑयल के प्राइस डाउन होंगे, हमारा रुपीज क्या करेगा, इंक्रीज होगा, रुपी स्ट्रांग बनेगा। लेकिन जब ऑयल के प्राइस जब डाउन होते हैं तो इन्फ्लेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, महंगाई घटती है, और मार्केट सेंटीमेंट क्या होते हैं, इंप्रूव होते हैं। तो सभी लोग उम्मीद कीजिए कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है सॉल्व हो जाए, तो इससे सभी का फायदा है, सभी का फायदा है। अब बिगेस्ट इवेंट क्या होने वाली है इस अगले वीक, जिसकी वजह से पूरा शेयर मार्केट हिल सकता है या बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वो है आरबीआई की एमपीसी मीटिंग। अब ये जो कि है 3 जून से लेकर के 5 जून के बीच में हो सकती है। अब क्या है कि आरबीआई एमपीसी की मीटिंग है ना, इसके अलावा 5 चीजें और हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट हिल सकता है। हालांकि उनमें से आपका आरबीआई की मीटिंग तो है ही है, पहले नंबर पे यूएस बार है, उसके बाद रुपये की बात है, और जो हमारा इंपोर्ट होता है वो वाली सारी चीजें, और एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, कई सारे रीजन्स हैं, लेकिन मैं उनको अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो वीडियो और ज्यादा लेंथी बन जाएगा। तो हम आरबीआई और एमपीसी मीटिंग है ना, इस पर डिसीजन होना है कि भैया जो इनसे पॉलिसी बनेगी, और इसकी पॉलिसी की वजह से ही इससे क्या होगा कि रेट कट होंगी या रेट इंक्रीज होगी, रेट डाउन होंगी, एफडी के जो रिटर्न होते हैं उन पे हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे, और वहाँ पे अगर एफडी में अगर हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे तो यहाँ से शेयर मार्केट से लोग पैसा निकाल करके यहाँ पे लगाने लग जाएंगे। तो यानी कि शेयर मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं लोग। तो ये सारा कुछ डिपेंड किस पे करता है, इस पे करता है। और सिर्फ एफडी नहीं, ये काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है, और जो रेट कट होते हैं उनसे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, पूरा इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आने वाले समय के अंदर ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, इस पर नजर बना के रखेगा यदि आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं और आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो, ठीक है ना। अब पॉसिबल आउटकम क्या है, सबसे पहला क्या होगा, सिनेरियो 1 क्या हो सकता है, सिनेरियो 1 ये हो सकता है कि रेट अनचेंज होना है, रेट जो है वही रहे। इसका क्या फर्क पड़ेगा, मार्केट में मार्केट स्टेबल ही रह सकता है कि जो चल रहा है वही चलता रहेगा, है ना। पॉजिटिव फॉर इक्विटीज, लेकिन अगर रेट चेंज नहीं होते हैं तो ये पॉजिटिव है एक तरह से इक्विटी के लिए, शेयर मार्केट के लिए। सिनेरियो 2, रेट अगर बढ़ जाती है, रेट हाइक हो जाती है, तो नेगेटिव फॉर मार्केट के लिए नेगेटिव है, और बैंकिंग रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, यानी बैंकिंग सेक्टर पे इसका रिएक्शन काफी ज्यादा, उसके स्टॉक में हेर फेर देखने को मिल सकता है। ग्रोथ कंसर्न बढ़ जाएंगे, ग्रोथ होने के कंसर्न बढ़ जाएंगे। सिनेरियो 3 क्या हो सकता है, डॉबिस्क कमेंट्री, यानी कि मार्केट रैली पॉसिबल हो सकती है। साथ में ही इसके अंदर अगर हम बात कर लेते हैं, अगर डॉलर रुपये की बात कर लेते हैं, देखिए डॉलर रुपये की अपडेट काफी बेहतरीन अपडेट है इस समय पे। हम यहां पर देख सकते हैं कि जो डॉलर के प्राइस चल रहे हैं वो कितने चल रहा है, अभी 95 रुपये चल रहा है,
ये चल रहा है अभी हमारा, जो कि 97 के रुपए टच करके आ चुका था। यानी कि हमारा जो रुपी है वो अब थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है कुछ दिनों से। अब ये डेली बेसिस पे चार्ट दिखा है, और डेली बेसिस चार्ट आप देखोगे तो एक इस वाले दौर के अंदर, इस दौर के अंदर एक काफी साइडवेज मार्केट रहा था। यानी कि हमारा जो रुपी था वो करीब 96 97 के आसपास रहा था। आप देखेंगे इसमें डिक्लाइन देखा गया है, यानी कि हमारा जो रुपी है काफी अब उसके अंदर एक, चाहे इसके अंदर कई फैक्टर हो सकते हैं कि हम अपना क्रूड ऑयल को, जैसे पीएम मोदी ने जो अपील की थी उसकी वजह से लोगों ने संयम बरता, चीज़ों पे कंट्रोल किया, कम पैसा खर्च कर रहे हैं, और जो गोल्ड है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, और उसकी वजह से लोग भी थोड़ा सा गोल्ड में बाई नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। तो कई सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा रुपी क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत होता है, हमारे शेयर मार्केट के लिए भी ये अच्छा संकेत है। इसके बाद बात कर लेते हैं इम्पैक्ट। अगर रुपी डॉलर की बात कर लेते हैं तो देखिए रुपी डॉलर में क्या हो रहता है कि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन पर खतरा बढ़, यानी क्या होता है, अगर आपका रुपी क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, और एफआईज का फ्लोज भी बढ़ जाता है। और रुपी अगर हमारा स्ट्रांग होगा तो इंपैक्ट इन पर ही पड़ता है, लेकिन अगर हमारा रुपी स्ट्रांग होता है तो एफआईज वापस से आएंगे इंडिया के अंदर, इन्फ्लेशन घटेगी और इंपोर्ट कॉस्ट घट जाएगी, ठीक है ना। और एक्सपोर्ट सेक्टर आपका इंपैक्ट होता है अगर रुपी घटता है बढ़ता है। अब क्या रुपी हमारा क्या हो रहा था, रुपी अगर हमारा मजबूत हो रहा है तो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर होता है ना, इससे हमें फायदा मिलता है, क्योंकि हमें फिर ज्यादा पैसा मिलता है। हमें मान लीजिए कोई माल भेज रहे हैं तो हमें ज्यादा पैसा आएगा हमारे देश के अंदर, तो इसका इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो इंपैक्ट वाली चीजें मैंने को बता दी कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं, एआई सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो देखिए आईटी सेक्टर के अंदर पहले एआई की बात कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो कोर कंपनी है, मेन कंपनी कहां पर है, यूएस के अंदर है, हमारे इंडिया के अंदर नहीं है। और जो कोर कंपनियां हैं वो आपके अमेरिका के अंदर है, और उन कोर कंपनियों की बदौलत जो दूसरी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे आपकी गूगल हो, मेटा हो, कोई भी हो, वो भी अपनी एआई को अडॉप्ट करती चली आ रही हैं, है ना। तो वहां पर क्या है, एक कोर बिजनेस है एआई का। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से एआई के जो स्टॉक हैं, एआई जो सेक्टर है काफी ज्यादा बूम किया है, उसके अंदर रैली आई है अमेरिका के अंदर। तो ऑलरेडी जो एआई है वहां पे काफी ज्यादा क्या किया है, काफी रैली आने के बाद में एक काफी अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है। कौन, एआई सेक्टर। अब एआई सेक्टर के अंदर क्या है, अब एआई सेक्टर के अंदर ये रहता है कि भैया इसके अंदर काफी अच्छी एक रैली आई है, तो जो इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इंडिया से पैसा निकाल करके भी कहाँ लगाया है, यहाँ पर लगाया है। अगर आने वाले समय के अंदर एआई के अंदर बबल बनता है, बबल फटता है, तो समझ सकते हैं कि मार्केट क्रैश होगा, और उसका काफी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेगा, और वहां पर तो क्रैश हो ही होगा, क्योंकि वहां से सीधा इंपैक्ट हमारे यहाँ पे भी पड़ता है। अब इसके अंदर क्या है कि आईटी के अंदर एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है, और एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, और उस स्टेबिलिटी की वजह से आईटी सेक्टर भी क्या कर रहा है, बूम कर रहा है। तो उस आईटी सेक्टर के बूम करने की वजह से हमारे इंडिया का आईटी सेक्टर भी क्या कर रहा है, उसके अंदर भी काफी एक मजबूती देखने को मिली है। जो प्रेशर था वो प्रेशर काफी कम देखने को मिला है। अब एआई ऑप्टिमिज्म ग्लोबली हो रहा है, यूएस टेक अर्निंग पॉजिटिव है, यानी जो यूएस की जो नेस्डेक जो 100 की बात हम करते हैं ना, तो यूएस की जो टेक कंपनियां जितनी भी होती हैं, चाहे वो एनवीडिया हो, फेसबुक हो, मेटा, गूगल हो, है ना, जितनी भी कंपनियां, एप्पल हो, वो क्या है, उनके जो अर्निंग रिजल्ट आए हैं वो काफी पॉजिटिव आए हैं। तो उस पॉजिटिव रिजल्ट की वजह से क्या हो रहा है कि यूएस का मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उनकी वजह से क्या कर रहा है कि हमारा जो इंडियन का जो आईटी है उनको भी सपोर्ट मिल रही है। तो देखिए अगर यूएस का मार्केट गिरता है तो यहां पर भी मार्केट गिरता है, और यूएस का मार्केट बढ़ता है तो यहां पर भी मार्केट बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको हम कह सकते हैं। तो आईटी सेक्टर कैन सपोर्ट निफ्टी इफ मोमेंटम कंटिन्यूज। तो अगर आईटी सेक्टर, एक आईटी सेक्टर भी काफी एक मेजर रोल निभाता है हमारे निफ्टी 50 के अंदर, तो आईटी सेक्टर अगर सपोर्ट करेगा, बूम करेगा, पुश करेगा, रैली करेगा, तो नो डाउट हमारा जो निफ्टी 50 है वो भी इसके अंदर काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, पॉजिटिव मार्केट रह सकता है। अब हम एफआईज की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे को जो 3 बजे के बाद में मार्केट में काफी सडनली एक शार्प गिरावट देखने को मिली थी, वो क्यों देखने को मिली थी, एमएससीआई की वजह से, इंडेक्स की वजह से, रीबैलेंसिंग की वजह से। तो वो क्या था, 21,105 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने निकाले थे, और निकाल करके रीबैलेंसिंग किया उन्होंने। तो यहां से निकाल करके उन्होंने, चाहे वो अपने मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं लगाए होंगे, या वापस यहां पे मार्केट में आ सकते हैं मंडे के टाइम पर, देख सकते हैं आने वाले समय के अंदर मालूम पड़ेगा। और उसी के एवज में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने 16,764 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट के अंदर
डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने मार्केट में पुश किए हैं, मार्केट में पैसा लगाया है। तो ये जो 20,000 करोड़ आप देख सकते हैं, ये MSCI जो इंडेक्स रीबैलेंसिंग हुई थी उसकी वजह से मार्केट से पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने निकाला था और उसकी वजह से सडनली मार्केट एकदम से गिर गया था। तो MSCI की रीबैलेंसिंग वजह से मार्केट गिरा था उस दिन, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी और ग्लोबल पोजिशनिंग चेंज हुई है। तो ग्लोबल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो ग्लोबल पोजिशन सेट करते हैं कि भाई यहाँ से पैसा यहाँ पे लगा देते थे ना, यहाँ से यहाँ लगा देते हैं, तो उसको रीबैलेंसिंग करने की वजह से ये मार्केट उस दिन इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला था। अब वीकली स्ट्रेटेजी फॉर इन्वेस्टर्स, जो वीकली स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो देखिए वेरी यूजफुल है ये सेक्शन। क्यों यूजफुल है? क्योंकि फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो जो अगला वीक है इसके अंदर काफी ज्यादा नजर बना के रखनी है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। पहली बात, मार्केट चाहे अगले वीक कुछ भी हो हालात कुछ भी कैसा ही मार्केट हो, आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। और ट्रेडर के लिए आपको, अगर आप ट्रेडर हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको वॉलेटिलिटी पर नजर बना के रखनी है। वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप जरूर बना के रखिएगा। अगर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपको ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं डे ट्रेडर्स के लिए। और फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, आरबीआई का जो आउटकम आएगा, यानी कि जो आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग हो रही है ना, उसका वेट कीजिए, देखिए कि हालत क्या होगा। क्योंकि जो फ्रेश इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जब बड़े बड़े इवेंट होते हैं उन पर उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अगर आपको नॉलेज ही कमी है तो उस समय पे आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप एक बड़े पोजिशन, अगर आपने कहीं गलत पोजिशन ले ली तो आप फंस जाओगे, आपका पैसा वहां फंस जाएगा या आपको लॉसेस हो सकते हैं। और ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। देखिए अब ओवरऑल निचोड़ की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल जो सेंटीमेंट निकल के आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। वार अनसर्टेनिटी है लेकिन फिर भी उम्मीद ये की जा रही है कि वार खत्म हो ही जाएगा, ठीक है ना। ऑयल स्टिल की रिस्क पे, ऑयल के प्राइसेस डिपेंड किस पे करते हैं, वॉर पे डिपेंड करते हैं। वॉर बढ़ेगा, ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, वॉर खत्म हो जाएगा, ऑयल के प्राइस सडनली डाउन हो जाएंगे और मार्केट में काफी अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। एफआई फ्लोज वॉलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि ये भी डिपेंड किस पे करती है, हमारा रुपया अगर स्ट्रांग होता है तो एफआईज वापस आ जाएंगे, माहौल अच्छा मिलेगा तो नो डाउट एफआईज वापस आएंगे। आरबीसी मीटिंग पे डिपेंड करता है, ये एक बिगेस्ट इवेंट है इस वीक की और ये डिपेंड करेगा शेयर मार्केट का फ्यूचर। तो आने वाले हफ्तों में आपको सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग पे नजर बनाए रखनी है भैया इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। और वॉर, एक ही मीटिंग के साथ में आप वॉर पे नजर बना के रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। और अगर मान लीजिए उन्होंने फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने हमने कुछ एक स्ट्राइक कर दी तो फिर से मार्केट में हाहाकार मच सकता है। तो नजर बना के रखिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको नजर बना के रखेंगे तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। और पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, मार्केट में बने रहिए, लॉन्ग टर्म में बने रहिए, अच्छे प्रोडक्ट के अंदर अच्छी जगह पर, तो आप नो डाउट आपको बेनिफिट्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।